अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग वेजिटेशन। मतलब वेजिटेशन कोई अगर हमने सैम्पलिंग करनी है तो उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें क्वाड्रेट मेथड भी आ जाता है, लाइन इंटरसेप्ट मेथड आ जाता है, ट्रांजेक्ट मेथड, स्टिप मेथड। मतलब बहुत ज़्यादा वेजिटेशन को सैम्पलिंग करने के बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं, बट जो बेसिकली और मोर फेमस होते हैं वो क्वाड्रेट मेथड और लाइन इंटरसेप्ट मेथड होता है। तो आज हम उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट मेथड को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। क्वाड्रेट मेथड में जो सैम्पलिंग की जाती है वो क्वांटिटेटिव, मतलब सैम्पलिंग करके हम उसको क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं उसकी, मतलब काउंट करते हैं हम उसको कि अगर हमने एक क्वाड्रेट यूज़ किया है उसमें जितने प्लांट्स थे उसकी हम काउंटिंग करेंगे कि कितनी है, उसको फिर करेंगे। तो उसकी जो शेप होती है क्वाड्रेट मेथड की वो स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। मतलब शेप डिपेंड करता है कि आप जैसी मर्ज़ी बना लें, कोई उसकी स्पेसिफ़िक शेप नहीं होती है, आप जैसी मर्ज़ी ले सकते हो। और उसका साइज़ भी वेरिएबल होता है, मतलब हमारी वेजिटेशन पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा बनाते हैं। मतलब अगर हमारी बहुत ज़्यादा वेजिटेशन थिक है तो हम उसको स्मॉल साइज़ का बनाएंगे, बट अगर हमारी वेजिटेशन जो है वो बहुत कम है, फ्रीक्वेंट है, तो हम उसको लार्ज साइज़ का बना लेंगे। और उसके बाद ये है कि किसी भी एक यूनिट एरिया में हम कितने नंबर ऑफ़ क्वाड्रेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली हम 15 टू 20 क्वाड्रेट यूज़ करते हैं किसी भी एक यूनिट एरिया में। और उसके बाद ये है कि उनमें इंटरवल कितना होना चाहिए, मतलब अगर हमने दो क्वाड्रेट यूज़ किए हैं तो उनके बिटवीन कितना डिफरेंस होना चाहिए। ऑलमोस्ट 12 स्टेप्स, मतलब दो क्वाड्रेट अगर हम एक क्वाड्रेट रखते हैं तो उसके बाद 12 स्टेप्स के डिफरेंस के बाद हम दूसरा क्वाड्रेट रखेंगे। तो इस तरह हम उसको करते हैं। और उसके बाद यह है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसी करनी चाहिए, क्वाड्रेट हमें कैसे रखने चाहिए। हम इनको रैंडम भी रख सकते हैं, मतलब जैसे मर्ज़ी फील्ड में हम उसको जहाँ मर्ज़ी रख दें। उसके बाद हम यूनिफॉर्म भी बना सकते हैं, स्ट्रैटिफाइड मैनर, मतलब उसको एक मैनर में रख दें कि इतने इतने डिफरेंस में, इतने इतने स्पेस पे हम उसको इतनी लाइंस में रखेंगे। इस तरह से किसी भी तरह हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि ये आ रहा है क्वाड्रेट मेथड होता कैसा है, ये इसमें हमने स्क्वायर क्वाड्रेट यूज़ किया हुआ है कि ये ऐसे हम उसको फील्ड में रख देते हैं, फिर इसमें जो जो प्लांट्स आते हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। और फिर उसको बाद में हम दूसरों के साथ कंपेयर करके उसकी स्टडी कर लेते हैं। हेयर इज़ द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेट्स। मतलब क्वाड्रेट्स की फर्दर टाइप्स भी हो सकती हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इसकी। सबसे पहले है लिस्ट क्वाड्रेट। इसमें हम लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, मतलब एक क्वाड्रेट है, अगर हमने रखा है तो उसमें कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, कि उस सब की हम लिस्ट बना लेंगे बाय नेम, मतलब सीरीज़ उसकी हम बना लेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था, फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन पढ़ी थी हमने कम्युनिटी की, कि उसमें हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो इसी तरह हम इसमें भी लिस्ट क्वाड्रेट में भी उसकी लिस्ट बनाते हैं। एंड द सेकंड इज़ द काउंट क्वाड्रेट। काउंट क्वाड्रेट में हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ को काउंट कर लेते हैं, कि किसी भी जिसमें हम क्वाड्रेट रखा है, किसी सर्वे किया हमने जिस भी फॉरेस्ट का, उसमें कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ कितनी हैं। मतलब वो हमें बता देती है कि उनकी हाइट कितनी है, वॉल्यूम कितना है, और ये सारा हम इसमें स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद आता है कवर क्वाड्रेट। कवर क्वाड्रेट में हम एक्चुअल और रिलेटिव कवरेज देख रहे होते हैं कि मतलब जो ग्राउंड सर्विस को कितने प्लांट्स ने शेड किया हुआ है, कितने प्लांट्स ने कवर किया हुआ है। तो उसमें हम कवर क्वाड्रेट यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है चार्ट क्वाड्रेट। अगर हमने ओवरऑल कम्युनिटी का व्यू देखना हो तो उसमें हम चार्ट क्वाड्रेट यूज़ करते हैं, मतलब वो हमें लोकेशन बता रहा होता है, इंडिविजुअल्स की, ओवरऑल कम्युनिटी का बता रहा होता है। बेसिकली हम चार्ट क्वाड्रेट जो है वो जो लार्ज ट्रीज़ वाले फॉरेस्ट होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। उनमें फिर हम डिफरेंट जगह पे चार्ट्स के क्वाड्रेट लगा देते हैं और फिर हम उसको स्टडी कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ अ लाइन इंटरसेप्ट। लाइन इंटरसेप्ट को हम लाइन ट्रांजेक्ट भी कह सकते हैं। और इसमें हम करते हैं, इस ये बेसिकली रेक्टेंगुलर होता है।
मतलब क्वाड्रेट तो किसी भी शेप का हो सकता था, चेंज हो सकता था, बट जो लाइन ट्रांसेक्ट है, ये लाइन इंटरसेप्ट है, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर होता है। और इसमें हम स्पीशीज़ जो रिकॉर्ड करते हैं वो लाइन में, मतलब लाइन से ही जाहिर होगा कि एक लाइन में हम सारी स्पीशीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, काउंट कर रहे होते हैं। और इसको बेसिकली हम डेंस वेजिटेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस वेजिटेशन होती है, तो फिर हम एक लाइन लगा लेते हैं, तो लाइन के हिसाब से हम फिर उसको स्पीशीज़ को काउंट कर लेते हैं। जैसा कि ये रहा लाइन इंटरसेप्ट, ये एक लाइन है, तो इसमें फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग हम सारी लाइन वाली स्पीशीज़ को काउंट करते जाएंगे और फिर उनको हम स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ द वेजिटेशन टाइप्स ऑफ लोकल एरिया, मतलब किसी भी लोकल एरिया में वेजिटेशन की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। पाकिस्तान में जो वेजिटेशन की टाइप्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसा कि क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और प्लांट टाइप की बेस पे। तो इसके 5 ग्रुप्स हैं। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेजिटेशन, ड्राई सब ट्रॉपिकल सब माउंटेनियस वेजिटेशन, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट वेजिटेशन, मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट वेजिटेशन, सब अल्पाइन एंड अल्पाइन वेजिटेशन। ये मतलब उसकी डिफरेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ द ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेजिटेशन। इसमें बेसिकली ज़ीरो फाइट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स के हैं इसमें वो ज़ीरो फाइट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं ड्राई ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वेजिटेशन। इंडस बेसिन प्लेन जो पंजाब, सिंध, कोस्टल रीजन वगैरह में ये वाले प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उस एरिया को हम ये कह रहे होते हैं ड्राई ट्रॉपिकल एरिया, जिसमें ज़ीरो फाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो मोस्ट एग्जांपल है जैसा कि कीकर कॉमन नेम है एक प्लांट का, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आती है वेजिटेशन ऑफ रिवराइन ट्रैक्ट और इंडस डेल्टा। रिवराइन ट्रैक्ट वो होता है जो रिवर के अराउंड एरिया होता है, और इंडस डेल्टा होता है जहाँ पे रिवर जो है वो सी में एंटर हो रहा हो। मतलब रिवराइन तो ओवरऑल रिवर के अराउंड होता है, बट इंडस डेल्टा होता है जहाँ पे रिवर जो है वो सी में एंटर हो रहा होता है। तो इसकी वेजिटेशन भी ड्राई ट्रॉपिकल में आ जाती है। और उसके बाद आती है वेजिटेशन ऑफ सैंडी ट्रैक्ट्स, जैसा कि थल, चालिस्तान, इस एरिया की जो वेजिटेशन है वो वहाँ पे भी ज़ीरो फाइट्स ही बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद आता है वेजिटेशन ऑफ इरीगेटेड प्लांटेशन। इसमें इंडस बेसिन रीजन आता है पाकिस्तान का। तो ये थी ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेजिटेशन, जिसमें जो मोस्ट कॉमन प्लांट्स होते हैं वो ज़ीरो फाइट्स होते हैं, जिनको वाटर कम रिक्वायर होता है। नेक्स्ट इज़ द ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट वेजिटेशन। ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट वेजिटेशन जो है उसमें अनफेवरेबल क्लाइमेट होता है उनका, और इसमें लेस नंबर ऑफ़ प्लांट्स होते हैं। इनकी सॉइल जो होती है वो बेयर सॉइल होती है। मोस्टली इसमें भी ज़ीरो फाइटिक प्लांट्स ही होते हैं, जैसा कि कोहे सफ़ेद रेंज, कोहे हिंदूकश, कोहे कराकरम, लोअर प्लांट्स ऑफ नीलम वैली, ये सारे जैसा कि आज़ाद कश्मीर वगैरह, इसमें जो सारे प्लांट्स आते हैं वो ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट हम उनको कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट वेजिटेशन। मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट वेजिटेशन में हिमालयन माउंटेन्स आ जाती हैं, उसमें कश्मीर, मरी, हज़ारा हिल, स्वात, गिलगित, देर वगैरह आ जाते हैं। और इसमें एनुअल रेन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 30 to 60 इंचेस होती है। स्नो बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो इसमें बेसिकली पाइनस प्लांट्स आते हैं। और इसमें है एक पार्क लैंड्स होते हैं, मतलब जो ग्रासी ग्राउंड्स होते हैं, बिल्कुल स्मॉल ग्रास होती है उनमें, और इनको हम पार्क लैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द सब अल्पाइन एंड अल्पाइन वेजिटेशन। सब अल्पाइन एंड अल्पाइन वेजिटेशन में आ जाती हैं वेजिटेशन जो अबव मॉइस्ट टेम्परेट होते हैं, मतलब कॉनिफेरस फॉरेस्ट में आ जाते हैं। इसमें हिमालयन माउंटेन आती है, गिलगित बल्तिस्तान, धीर वगैरह, इसमें भी ज़ीरो फाइटिक प्लांट्स ही होते हैं। और इनमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 50 फ़ारेनहाइट ऑलमोस्ट होता है, और रेनफॉल कम होती है इसमें 4 to 26। और इसमें जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। और उसके अलावा ये है कि इसमें एक डोमिनेंट स्पीशी है बेट्यूला यूटिलिस की, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट स्पीशी है वो इस एरिया की। मतलब ट्री जेनरा होता है इसका, 20 फीट इसकी हाइट होती है, और ग्रोइंग पीरियड इसका बहुत शॉर्ट होता है, मतलब जल्दी जल्दी ग्रो कर जाती है क्योंकि रेनफॉल भी तो इसका कम होता है।
तो ये थी डिफरेंट वेजिटेशंस, पाकिस्तान की लोकल वेजिटेशंस जो हमने पढ़ी हैं। इसमें हमने डिफरेंट एरियाज़ की, उनको टेम्परेचर बेस पे या एनवायरमेंटल फैक्टर